ने आरोपियों पर मामला दर्ज किया है। जगत गुरु स्वामी राघव देवाचार्य को जान से मारने की धमकी दी गई है। एक विशेष समुदाय से जुड़े युवकों ने उन्होंने सोशल मीडिया पर की एक पोस्ट के जरिए जान से मारने की धमकी दी है। इसके अलावा हिंदू देवी और देवताओं के बारे में भी अपशब्द लिखे हैं। आपको बता दें कि सुखानंद द्वाराचार्य स्वामी राघव देवाचार्य के नाम से विख्यात संत हैं। उन्होंने हिंदू देवी देवताओं को लेकर की गई अमर्यादित टिप्पणी का विरोध किया था और अब माना जा रहा है कि इसके चलते ही असामाजिक तत्वों ने उन्हें धमकी दी है। स्वामी राघव देवाचार्य की शिकायत के बाद सोशल मीडिया के जरिए जान से मारने की धमकी देने वालों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। बूढ़ी खेरमाई के बारे में बताया गया मुझे कि वहाँ बूढ़ी खेरमाई माता जी को गाली दी गई हैं, हमारे राम मंदिर भगवान राम के प्रति गालियाँ दी गई हैं, भारत माता के प्रति गालियाँ दी गई हैं, हिंदू महिलाओं के ऊपर मांस के टुकड़े फेंके गए हैं जब वो दर्शन करने गई मंदिर में। वहाँ के मुसलमानों ने उनको अपनी गाड़ी में बिठाने के लिए कहा गया है। कुछ दिन पहले दशहरे के समय की बात है, उनके ऊपर तेजाब के छिड़काव किया गया था। इस विषय पर सब पे विरोध पर मैं वहाँ गया था और मैंने उनसे ये वहाँ के सीएसपी से ये बोला कि ये गलत हो रहा है, ये मुसलमान लोग गलत कर रहे हैं। इस पर मैंने अपनी आपत्ति बताई और मदन महल में स्वयं उनके नाम से एफआईआर भी कराई जिसमें 20 से 25 लोग हैं। उसके बाद उनने कहा कि मैं महाराज जी का सर से कलम कर दूंगा, सर कटवा दूंगा, टुकड़े टुकड़े करके खा जाएंगे जगत गुरु के और उनके घर में घुस के उनको मारेंगे। उसके बाद हमारी यहाँ की पूरी फ़ोन नंबर उनने सब ओपन कर दिए। ये कुछ लोग ऐसे मुसलमान हैं 20-25 जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। प्रशासन ने अब तक क्या किया? प्रशासन ने कुछ नहीं किया इस पर। ना एसपी मिलने आए, ना एसपी ने इस पर कोई बड़ा कदम उठाया, ना शासन ने कुछ इस पर कदम उठाया। मेरे दो ही बातों से दुखी हूँ मैं इस बात का कि यदि हिंदू कुछ चाह रहा है और हिंदू अच्छा चाह रहा है, हिंदुओं के विचार अच्छे हो रहे हैं और धर्मगुरु यदि सामने आ रहे हैं और ऐसे उनकी मदद नहीं की जा रही तो ये गलत बात है। इस पर मेरी नाराजगी है। अगला कदम क्या होगा अगर यदि प्रशासन और शासन साथ नहीं देता तो एक बहुत बड़ा हिंदुओं के साथ मिलकर मैं बहुत बड़ा उनको प्रदर्शन करूँगा। स्वामी राघव देवाचार्य जी महाराज द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था जिसमें से उनका कहना यह था कि सोशल मीडिया पर कुछ विशेष समुदाय के लोगों द्वारा हिंदू देवी देवताओं को अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं, सोशल मीडिया पर इस तरह से वायरल किया जा रहा है। तो उस ज्ञापन के आधार पे हमारे थाने में अपराध दिनांक 11/4/25 को कायम किया गया है जिसकी विवेचना की जा रही है। अभी तक हम लोगों द्वारा करीबन 15 से 16 आइडियाँ इंस्टाग्राम आइडियाँ आइडेंटिफाई की गई हैं जिनको साइबर सेल के लिए हमने पत्राचार करके भेजा गया है। जैसी उनकी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं तो हम उनको आइडेंटिफाई करके आगे कार्रवाई शुरू करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारी स्टेट हेड मुक्ता पाठक से। मुक्ता, आपसे जानना चाहेंगे आखिर ये किस तरह की धमकी थी और जिस तरह से बताया जा रहा है सोशल मीडिया के जरिए दी गई है, कौन थे युवक, कुछ जानकारी मिल पाई है इनके बारे में? जी बिल्कुल, देखिए जो स्वामी लगातार जिस तरह से जो इंस्टा के थ्रू सोशल मीडिया के जरिए जो हिंदू देवी देवताओं को जो है अपशब्द बोले जा रहे थे, राम मंदिर को लेकर अपशब्द बोले जा रहे थे, भारत माता को लेकर अपशब्द बोले जा रहे थे, उस पे उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया, उनके बयान आए। तो उनके बयान के बाद जिसमें उन्होंने इन बयानों का विरोध किया था, जो मुस्लिम समुदाय के कुछ युवक हैं जो जिनकी आईडी जो है वह पुलिस जांच भी कर रही है स्वामी जी के कंप्लेंट के बाद, तो उस पे जो है हिंदू देवी देवताओं को लगातार जो है गाली गलौज किया, अपशब्द यूज किया जा रहा था, गाली गलौज किया जा रहा था। तो इन्होंने बहुत ऑब्जेक्शन लिया। तो इनके बयान आने के बाद लगातार इनको भी उसी आईडी से लगातार धमकी मिलने लगी कि उनका सिर कलम कर दिया जाएगा, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, जान से मारने की धमकी लगातार उनको आती रही। तो उन्होंने कंप्लेंट फिर से किया जो है पुलिस स्टेशन में और उनका ये कहना है कि जब हिंदू देवी देवताओं को इस तरह से आपत्तिजनक अपशब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, इस तरह से गाली गलौज किया जा रहा है, तो उसके बाद अब चूंकि मैंने ऑब्जेक्शन लिया जो किसी भी किसी को भी लेना चाहिए, उसके बाद मुझे ही जान से मारने की धमकी आने लगी है। लेकिन उस पे जो है उनका ये आरोप है कि पुलिस प्रशासन जो है बहुत सीरियसली नहीं कुछ कर रहा है, किसी को अभी तक ज्यादा कुछ हुआ नहीं। लेकिन अगर हम पुलिस की बात सुने तो उनका ये कहना है कि वो लगातार जो है साइबर क्राइम जो है इस पूरे जितने भी जो
आईडीज हैं जो सोशल मीडिया में यूज हुए हैं, जो इंस्टा में यूज हुए हैं, उसकी जांच पड़ताल अभी कर रहा है। तो और इनका स्वामी जी का कहना है कि जल्दी से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हिंदू जो संगठन है, तमाम हिंदू संगठन जो है वो उग्र आंदोलन भी करेंगे। तो ये एक पूरी जो है पूरा मसला है कि किस तरह से गाली गलौज हिंदू देवी देवताओं को दिया जा रहा था, और जब इन्होंने ऑब्जेक्शन लिया तो इनके बयानों पे भी वही मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हैं जो उनको ही जान से मारने की धमकी देने लगे। और मुक्ता यहाँ पर ये बताइए, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि यहीं के ये लोग हो भी सकते हैं, क्या ये माना जाए मध्य प्रदेश से ही इन लोगों का ताल्लुक है जो इस तरह की धमकी दे रहे हैं? नहीं, देखिए ये तो सोशल मीडिया का आईडी है, अब उसकी जांच हो रही है, पुलिस जो है जांच कर रही है, इसमें थोड़ा सा समय भी कई बार जो है लग जाता है। साइबर जो सेल है वो जांच कर रही है, चूंकि जांच में थोड़ा समय लग रहा है इसीलिए स्वामी जी भी थोड़े खफा नजर आ रहे हैं, नाराज नजर आ रहे हैं, और आंदोलन की जो है वो बात कर रहे हैं कि आंदोलन हम करेंगे। तो देखिए जब तक पूरी जांच नहीं हो पाएगी, चिन्हित नहीं होगा, उससे पहले वो कैसे किसी को अरेस्ट कर लेंगे या किसी को कर लेंगे कि वो मध्य प्रदेश का है कि किसी अन्य जगह का है। जी ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुक्ता ये भी समझने की जरूरत है, क्योंकि पुलिस जिस तरह से अकाउंट को वेरीफाई कर सकती है, साइबर सेल की यहाँ पर हेल्प ली जा सकती है, तो कितना वक्त इसमें लगेगा? पुलिस के द्वारा कहा क्या जा रहा है, आखिर कब तक वो इसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल, जी बिल्कुल, साइबर सेल इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। जितने भी जो आईडीज हैं, लगभग 30 से 40 आईडीज हैं, उनको आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है, और हम उम्मीद कर सकते हैं, जैसा पुलिस वालों का भी कहना है, कि जल्द से जल्द कोई ना कोई इस पे कार्रवाई होगी। बिल्कुल। और यहाँ पर मुक्ता, क्या कुछ मकसद हो सकता है? क्या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाकर दंगे फसाद कराने की एक योजना यहाँ पर हो सकती है? क्योंकि हम देखते हैं कि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उनका कोई धर्म तो नहीं होता है, खैर, लेकिन यह है कि अनसोशल एलिमेंट्स की कैटेगरी में ये लोग आते हैं जो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं प्रदेश में अशांति हो, दंगे भड़के और लोग आपस में लड़ते रहें। बिल्कुल, बहुत आपने जो है एकदम सही सवाल किया है, क्योंकि लगातार हम इस तरह के जो इस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से देखा जाता है, जब हिंदू समुदाय का कोई जुलूस मस्जिद से निकलता है तो पत्थरबाजी हो जाती है। तो ये सारी बातें जो है ये एक सवाल भी मन में लाती है, क्रिएट करती है कि क्या हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच में जो है आपसी मतभेद करने की कोशिश की जा रही है ताकि देश का वातावरण खराब हो। और चूंकि जो सोशल मीडिया है वो जो है उसमें से तुरंत आप आइडेंटिफाई नहीं होते, थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन आप हो जाते हैं। तो बहुत आसान होता है कि किसी को भी कोई, आप जैसे कि यहाँ पे जो है मुस्लिम समुदाय का कहा जा रहा है कि क्या ये वाकई में मुस्लिम समुदाय की आईडी है, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो इस इंस्टाग्राम आईडी को यूज कर रहे हैं, या कोई एंटी सोशल एलिमेंट जो यूज अगर छुपकर ये सब बातें करें, जाहिर सी बात है अपनी पहचान नहीं सामने आने देना चाहते हैं, वो खुद भी इस सब मामले से डरे हुए हैं कि कहीं पकड़े जाएंगे। सिर्फ यहाँ पर एक तरह से कहिए कि जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है उसे खराब करने की कोशिश की जा रही है प्रदेश में। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। जी शुक्रिया।